हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो आप सबके प्यार से हमारे जो पहले दो पार्ट्स थे उसको काफी अच्छा जो है आप सबका सपोर्ट मिला है और आपके ही इसी सपोर्ट ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट जो है करंट अफेयर सीरीज का लेकर आऊं। जी हाँ, हमारे इससे पहले हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे रीच करें और हमारे इससे पहले जो हैं वो दो पार्ट्स, पार्ट 1 फॉर द जनवरी एंड पार्ट 2 फॉर द जनवरी हमने कंप्लीट किया है। एमसीक्यू की सीरीज के थ्रू किया है। आप जरूर जरूर डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसके लिंक्स को देखिए और उन पे टैप करके उन लेक्चर्स को डिटेल में सुनिए। कोई भी आपको डाउट रहेगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट कीजिएगा। डेफिनेटली उसका आपको आंसर जो है रिवर्ट बैक किया जाएगा, क्योंकि पर्सनली मैं खुद इस आपके कमेंट्स को पढ़ रही हूँ, वॉच कर रही हूँ और आप सबने मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव एक मोटिवेशन दिया है कि मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच एंड आपकी इसी प्यार के लिए ही हम जो है वो काम कर रहे हैं। और अभी जितने भी एग्जाम्स जो हैं वो आ गए हैं, जिनकी डेट अनाउंस हो गई है, चाहे वो जेकेपी एसआई है, आपका जेकेपी कांस्टेबल है या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है। हम किसी भी एग्जाम की बात करें, इनमें से कोई भी एग्जाम अगर आता है तो ये मेरा 110% श्योरिटी रहेगी आपको कि हम जो भी क्वेश्चंस इस सीरीज में कवर करेंगे, डेफिनेटली मुझे यकीन है अपने एक्सपीरियंस के साथ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इस सीरीज में से डेफिनेटली कवर होंगे। तो चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रिसेंटली अडॉप्टेड, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले हम आपके लिए पेन जो है वो ले लेते हैं और पेन लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली अडॉप्टेड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फॉर द डल लेक। डल लेक के लिए जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फोकस की जा रही है वो कौन सी वाली है? लार्ज स्केल लार्ज एक सेकेंड लार्ज स्केल ड्रेजिंग ओनली है, इन सिटू कंजर्वेशन है, कंप्लीट रीलोकेशन ऑफ रेजिडेंट्स है, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल लेक्स है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास इन सिटू कंजर्वेशन। हम इन सिटू कंजर्वेशन को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि इन सिटू कंजर्वेशन होता क्या है। देखिए हमारे पास ना दो तरह की कंजर्वेशन होती है, एक होती है एक्स सिटू और एक होती है इन सिटू। एक छोटी सी ना मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जिससे आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इन सिटू जैसे सपोज करो मैंने बोला कि ये एक हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है, इसके अंदर कोई भी स्पीशीज, ठीक है, मैंने बोला ये जो है एनिमल है, ये रहता है, ठीक है, ये एनिमल रहता है। इन सीटू कंजर्वेशन क्या बोलती है कि हमें इस बाउंड्री के बियॉन्ड ही, इस बाउंड्री के बियॉन्ड ही इसको कंजर्व करना है। इसका मतलब होता है इन सीटू, ठीक है। एक्स सीटू क्या होता है? जब हम आर्टिफिशियल, ये नेचुरल रहेगा, इन सीटू हमेशा नेचुरल बेसिस पे रहेगा और एक्स सीटू क्या रहेगा हमारा, हमने कोई आर्टिफिशियल सेटअप बनाया और वहां पे हमने यहीं से एनिमल को उठाया और हमने, एग्जांपल ले रहे हैं हम एनिमल की, ठीक है, हमने यहाँ से उस एनिमल को उठाया और यहाँ पे आके उसको क्या किया, यहाँ पे आके उसको प्लेस कर दिया और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इन सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल है, मैं बात करूं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के अंदर हम क्या करते हैं, हम उसकी ज्योग्राफी बाउंड्री के अंदर ही उनको क्या किया जाता है, उन स्पीशीज को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। और जैसे कि मैं एक्सिटू की एग्जांपल लूं, मैं बोलूं जू पार्क्स, आप देखिए जम्मू जू है, जम्बू जम्बू है ना, सॉरी इट्स नॉट जम्मू, जम्बू जू की ही अगर मैं बात करूं तो आपको नंबर ऑफ वेरियस एनिमल्स दिखेंगे। यहाँ पे टाइगर है, लॉयन है और भी बहुत सारे। तो वहां पे उसके जो नेचुरल हैबिटेट है
वहां से उठा के उनको यहाँ पे लाया गया है। तो वो किसका पार्ट बनता है? एक्स सिटू कंजर्वेशन का। और जब विद इन द बाउंड्री ही उनको कंजर्व किया जाए तो वो बनता है नेशनल, जैसे एग्जांपल मैंने दी नेशनल पार्क, वो इन सिटू कंजर्वेशन का क्या बनता है? पार्ट बनता है। और अब डल लेक को बोला जा रहा है कि डल लेक की जो बाउंड्री है उसी में जो इसकी उसी में रहते हुए इसको क्या करना है? आपको कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। डल लेक जो कि जिसको क्या बोला गया है? ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। और डल लेक ही है जो कि फेमस है अपने शिकारा बोट्स के लिए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आपको इन सीटू और एक्स सीटू का भी मतलब समझ आ गया होगा। विद इन द बाउंड्री इन, और आउटसाइड द बाउंड्री वो होता है आपका एक्स सीटू। इन से और एक्स से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी कि हमारी एक अप्रोच है क्वेश्चंस को टैकल करने की। हम लोग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी देख रहे हैं और इसी के साथ साथ हम कंसेप्चुअल बेसिस पे भी क्वेश्चंस को देख रहे हैं, राइट। और यहीं पे हमने ये अंडरस्टैंड किया कि अगर किसी भी तरह से क्वेश्चन बनता है तो हम इजिली उस क्वेश्चन को क्या कर सके? आंसर कर सके। Here is the question number second. The main objective of the in situ conservation approach for the Dal Lake is to, अभी मैंने आपको बताया इन situ का मतलब होता है विद इन द बाउंड्री कंजर्वेशन प्रोवाइड करना। शिफ्ट द लेक टू द अनदर लोकेशन कभी भी नहीं हो सकता अगर वो इन situ का पार्ट है। इंक्रीज टूरिज्म थ्रू द लैंड रिक्लेमेशन, बिल्कुल भी नहीं। बिल्ड अ न्यू रेजिडेंशियल कॉलोनीज, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इसका बी पार्ट देखें, रिस्टोर द लेक इकोसिस्टम विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स नेचुरल हैबिटेट, मैंने यही बताया इन सिटू का मतलब ही यही होता है कि विद इन द बाउंड्री विद उनको किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस के उनको क्या किया जाए? कंजर्व किया जाए। तो इन सिटू कंजर्वेशन अप्रोच रखी जाएगी डल लेक के लिए ताकि वहां उस लेक के इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जाए किसी भी प्रकार के नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब किए बिना। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारे पास क्वेश्चन है द तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद। तो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है वो रिसेंटली ना न्यूज में रहा। अब क्वेश्चन ये है कि किस रिवर पे तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आते हैं ज्योग्राफी ऑफ जे&के को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अपनी पीर पंजाल रेंज की, ठीक है, पीर पंजाल रेंज के फुट हिल्स पे हमारे पास एक स्प्रिंग पड़ती है वेरीनाग स्प्रिंग। वेरीनाग स्प्रिंग से हमारे पास ओरिजिन हो रहा है, किसका ओरिजिन हो रहा है? तो वो हो रहा है झेलम रिवर का, है ना, मैंने बताया हुआ है। अब झेलम रिवर जिसके बहुत सारे नाम हैं, झेलम रिवर के बहुत सारे नाम हैं। झेलम रिवर को वितस्ता, झेलम रिवर को व्यत, झेलम रिवर को हाइडस पास के नाम से भी बुलाया जाता है। इट्स अ ग्रीक नेम, इट्स अ कश्मीरी लैंग्वेज नेम, इट्स अ एंशिएंट और संस्कृत नेम। ठीक है, अब हम बात करें ये झेलम रिवर जो है ना वो इट फ्लोज लाइक अ मियांडर, इस तरह से बहती है। अब इस तरह अगर आप कभी भी झेलम रिवर का एरियल, अब आप पढ़ रहे हो ना क्लास के तुरंत बाद इसका एरियल व्यू देखिएगा, आपको दिखेगी झेलम रिवर ऐसे फ्लो करती है। और हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज की मूवमेंट की वजह से ये रिवर क्या करती है, आफ्टर एंड ईयर्स जितनी भी रिवर्स इन द वर्ल्ड फ्लोज लाइक अ मियांडर, वो क्या करती हैं? दे चेंज देयर पाथ। पाथ चेंज करने का रीजन क्या है? पाथ चेंज करने का रीजन है टेक्टोनिक एक्टिविटीज। तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से ये वाली जो लेक है हमारी वो क्या करती है? अपना रास्ता बदल देती है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर ये झेलम नदी का पानी
यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो आफ्टर सो मेनी ईयर्स एक ऐसा समय आएगा जब झेलम नदी अपना पानी जो है, पानी का रास्ता जो है वो बदल लेगी, और इसके पीछे ये क्या बन जाएगा, एक लेक की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इस लेक को हम किस नाम से जानते हैं, इस लेक को, ये है हमारा कौन सी टाइप ऑफ लेक है, ऑक्सबो टाइप ऑफ लेक है, ये ऑक्सबो लेक बनेगी। ऑक्सबो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बैल, बैल के पाँव की तरह ये लेक की शेप रहेगी, ठीक है, ऑक्सबो लेक रहेगी। और दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें, ये ऑक्सबो लेक बनाएगी कौन सी वाली, तो ये ऑक्सबो लेक बनेगी वुलर लेक। कौन सी लेक बनेगी, वुलर लेक, ठीक है। और वुलर लेक जो कि क्या है, हमारी फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की फ्रेश वाटर लेक है, सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, ठीक है। और है कहाँ पे है, बांडीपुरा में। कहाँ पे है ये, बांडीपुरा में। अब क्वेश्चन था हमारा कि वी विल बैक टूवर्ड्स द क्वेश्चन था हमारा कि तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पे एसोसिएटेड है, चिनाब रिवर, झेलम रिवर, रावी रिवर या फिर तवी रिवर। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया ये वुलर लेक बना है, तो ये इसके माउथ पे ना, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसका नाम है कौन सा वाला, तुलबुल प्रोजेक्ट। कौन सा वाला, तुलबुल प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये तुलबुल प्रोजेक्ट, यही क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि किस नदी पे है, तो इसका राइट आंसर बनता है बी पार्ट, यानी कि झेलम रिवर। क्या राइट आंसर बनता है इसका, बी पार्ट, झेलम रिवर। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन आ गया, देखिए कि तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो रिसेंटली न्यूज में रहा। न्यूज में रहने का कारण क्या है, क्या वो परमानेंटली कैंसिल हो गया है, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो फिर से रिवाइव हो रहा है, देखते हैं इसको। क्या वो यूनेस्को साइट है, उसको यूनेस्को साइट बना दिया गया, या क्या इस पे इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि इसको वापस से रिवाइव किया जा रहा है आफ्टर 4 डिकेट्स के बाद इसको क्या किया जा रहा है, वापस से रिवाइव किया जा रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, ठीक है। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी, लेकिन 4 सालों के बाद, सॉरी 4 डिकेट्स के बाद, 1 डिकेट इज इक्वल टू 10 ईयर्स और 4 डिकेट्स मीन्स लगभग 40 ईयर्स के बाद इसको फिर से क्या किया जा रहा है, रिवाइव किया जा रहा है। 1984 में इसको बनाया गया था और 1987 में इसको क्या कर दिया गया था, इसको हॉल्ट कर दिया गया था। इसकी वर्किंग को हॉल्ट होता है किसी चीज को रोक देना, ठीक है, हॉल्ट कर दिया गया था। और अब किसकी वजह से, मैंने बताया इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से। अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है हमारे जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो वंस यू मस्ट नो अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी टू। तो व्हाट इज द इंडस वाटर ट्रीटी, हम इसको डेफिनेटली इसके लिए एक अलग मैं आपके लिए अपना वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगी, बट यहाँ पे हम इंडस वाटर ट्रीटी को अंडरस्टैंड करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी है क्या है, क्लास अंडरस्टैंड करिएगा, दिस इज द वाटर शेयरिंग ट्रीटी बेसिकली ना। वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, किसके बिटवीन है, इट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन ये वाटर ट्रीटी है, वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, जो कि 19 सितंबर 1960 को साइन की गई थी, ठीक है। 19 सितंबर 1960 को ये साइन की गई थी। इंडिया की तरफ से थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जिन्होंने साइन की थी, और पाकिस्तान की तरफ से थे आयूब खान। करवाने वाला कौन था, ब्रोकर था, इस ट्रीटी को करवाने वाला था, ब्रोकर था कौन, वर्ल्ड बैंक। अब इस ट्रीटी को करवाने के पीछे क्या आउटकम आया या क्या ऑब्जेक्टिव था, बेसिकली अगर हम इंडस वाटर रिवर सिस्टम को अंडरस्टैंड करें ना, देखिए
लेट थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग दूंगी इसके ऊपर, डेफिनेटली आपके लिए ना अलग से वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगी। अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं, आपके बिल्कुल ऊपर टॉप पे रेंज है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज, और तिब्बत की तरफ है हमारी कैलाश पर्वत। ठीक है ना। अब कैलाश पर्वत से बुखारचू ग्लेशियर से हमारी आती है कौन सी रिवर? हमारी रिवर है इंडस रिवर, जो लद्दाख और जांस्कर रेंज के बिटवीन फ्लो करेगी और फिर पीओके से होती हुई पाकिस्तान से आएगी और फ्लो करेगी, है ना। अब इसकी ना 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास स्लाइड हो तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देती हूँ ऊपर से, थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अब देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए चीजों को अच्छे से, देखो कंसेप्ट आपका ना क्लियर होना चाहिए। हमारे पास ना वी हैव द काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज एंड कैलाश पर्वत। ठीक है, इसको मैं डिटेल में आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगी। कैलाश पर्वत से हमारे पास बोखारचू ग्लेशियर से इंडस का ओरिजिन होता है, फ्लो करती है बिटवीन लद्दाख एंड जांस्कर रेंज, एंटर करती है पीओके में। पीओके से बहती हुई ये नदी आ रही है कहाँ पे? पाकिस्तान के प्लेन्स में, और पाकिस्तान के प्लेन्स पे अरेबियन सी के पास आकर ये नदी क्या करती है? अपना पानी जो है वो ड्रेन करती है कहाँ पे? अरेबियन सी में। लेकिन अरेबियन सी में पानी ड्रेन करने से पहले इसकी कुछ प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि हम बात करें आपकी झेलम, then we have Chenab, then we have Ravi, then we have Byas, and again from the Kailash Parvat we have the origin of Satluj from the Rakas Lake। ये पूरा डिटेल में बताऊंगी मैं आपको। ये जब पांचों नदियों का मिलन होता है जिसको बोला जाता है पंजनाड़, पंजनाड़ नदियां मिलकर हमारे पास मिथनकोट के पास आके ये इंडस के साथ मिलकर अपना पानी ड्रेन कर देंगी कहाँ पे? अरेबियन सी में। कहाँ में ड्रेन कर देंगी? हमारे पास अरेबियन सी में। हियर वी हैव द इंडस रिवर, दिस इज अवर झेलम रिवर, दिस इज अवर चेनाब रिवर, ये है हमारी रावी, और ये है हमारी सॉरी हाँ ये है रावी, एंड दिस इज अवर ब्यास रिवर, और ये वाली है सतलुज रिवर। ठीक है, अब हो क्या रहा है, पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है। हो क्या रहा है इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर के अकॉर्डिंगली, इंडस वाटर ट्रीटी कह रही है कि वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, और रेशियो रख ली इन्होंने 80:20 की। बोलते 80% वाटर जो है हमारी वेस्टर्न रिवर का, वेस्टर्न रिवर में कौन आ रहा है? 80% वाटर फॉर द वेस्टर्न रिवर्स, वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। लेकिन कौन सी? इंडस, झेलम और चिनाब। इसका 80% वाटर कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और 20% कौन करेगा? इंडिया। सिमिलरली ईस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलुज। इनका 80% वाटर कौन यूज करेगा? इंडिया करेगा, एंड 20% कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। ये ईस्टर्न के लिए, और वेस्टर्न के लिए 80% कौन यूज करने वाला है? पाकिस्तान, और 20% वाटर जो है वो कौन यूज करने वाला है? इंडिया। तो ये है इंडस वाटर ट्रीटी। लेकिन लास्ट ईयर 2025 में जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई, तो उस टाइम पे ये न्यूज में काफी ट्रीटी जो है वो रही है। तो इसके ऊपर ना मैं एक डिटेल वीडियो, अगर आपको चाहिए होगा इसको और डिटेल में आपको समझना होगा तो मेरे को कमेंट्स में बताइएगा, डेफिनेटली मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है इसके लिए लेकर आऊंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई वाज द जम्मू एंड कश्मीर इन द न्यूज रिगार्डिंग द क्रिकेट, क्रिकेट के रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर जो है वो न्यूज में क्यों था? ऑप्शन है हमारे पास होस्टेड द आईसीसी वर्ल्ड कप, बिल्कुल भी नहीं। वन द रणजी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम, जी बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है वो क्या कर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी को क्या कर रहे हैं, जीत रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। जिसमें मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच किसको मिला था? शुभम पुंडीर को। आई थिंक इन्होंने 121 रन जो थे वो बनाए थे। जी हाँ, ठीक है। और कर्नाटका का कर्नाटका में उन्होंने ये मैच जीता था जम्मू एंड कश्मीर ने। तो रणजी ट्रॉफी के ऊपर रणजी ट्रॉफी की वजह से क्रिकेट जो है वो न्यूज में रहा जम्मू कश्मीर के अंदर। और 67 इयर्स का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था, 67 इयर्स का रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया। ऑप्शंस आपका जो रहेगा राइट आंसर वो रहेगा बी पार्ट। और प्लीज मुझे ये भी बताइए कि मैन ऑफ द मैच तो मैंने बता दिया, सीरीज प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है, कमेंट्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेवा सेकंड प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पे डेवलप किया जा रहा है? झेलम, रावी, चेनाब, तवी। तो ये बनाया जा रहा है बेटा आपका रवि नदी पे। सेवा इसकी ट्रिब्यूटरी है, इस पे बनाया जा रहा है सेवा प्रोजेक्ट। ठीक है, सेवा कौन सा वाला? सेवा सेकंड, रावी नदी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है और ये बन रहा है 120 मेगावाट का, इतना याद रखिएगा। 3 यूनिट्स बनाए जाएंगे 40-40 मेगावाट के। यस, जेके ई पाठशाला इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू व्हाट? तो जेके ई पाठशाला दूर दराज लोगों में स्कूल एजुकेशन को पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार जो है एक फैसला ले रही है जेके ई पाठशाला इनिशिएटिव का। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है? एग्रीकल्चर के साथ। देखो पाठशाला का मतलब भी क्या है? एजुकेशन। तो वो किसके साथ रिलेटेड है? स्कूल एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द रिसेंट सेंसस ऑफ कश्मीर मरखोर, ठीक है, कश्मीरी मरखोर के लिए रिलेटेड एक हमारे पास क्या होता है, सेंसस कंडक्ट किया जाता है कश्मीर, ये मरखोर के लिए। मरखोर क्या है? एक तरह की गोट है। तो ये सेंसस, देखो देखो एक चीज याद रखिएगा, सेंसस वर्ड जब भी आएगा तो क्या वो टूरिज्म को प्रमोट करेगा? नहीं। हंटिंग और परमिट्स को इंक्रीज करेगा? नहीं। माइग्रेशन स्टडिंग के लिए होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो किसके लिए है ये? पॉपुलेशन को असेस करने के लिए और उसका कंजर्वेशन स्टेटस को चेक करने के लिए कि क्या पोजीशन है कश्मीरी मरखोर की जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो रिसेंटली जो ये सेंसस है ये कंडक्ट किया गया हमारे पास जम्मू सरकार के द्वारा। तो यही क्वेश्चन बन सकता है आपको कि रिसेंट जो कश्मीरी मरखोर का सेंसस है वो किसके लिए कंडक्ट किया गया? उनकी पॉपुलेशन को असेस करने के लिए ये किया गया था। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने की ओर, जाने की ओर से पहले हम आपके लिए, आपको पता ही है, माई सेल्फ अनुपमा और मैं हूं आपकी जीएस मेंटर जो कि पिछले 9 सालों से आप सबके लिए टीच कर रही हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। और एट प्रेजेंटली हम टीच कर रहे हैं ज्ञान गुरुकुल की टीम के साथ। ठीक है, और करंट अफेयर्स का सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पर्टिकुलरली फॉर द जेकेएसएसबी एग्जाम। और ये जम्मू एंड कश्मीर की सीरीज अभी चल रही है, नेशनल और इंटरनेशनल। जैसे आपका इसमें प्यार, इस सीरीज में मुझे प्यार मिल रहा है,
अगर मुझे नेशनल इंटरनेशनल में भी मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वो वाली सीरीज भी लेकर आऊंगी। और ये जो कोर्स है, ये मेरा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका हुआ है हमारी ज्ञान गुरुकुल की ऐप पे। कहाँ पे लॉन्च हो चुका है? हमारी ज्ञान गुरुकुल की ऐप पे जो है ये कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। ज्ञान गुरुकुल की ऐप हमारी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। और इस कोर्स के लिए आपको कोई भी पैसा जो है वो नहीं देना है। 1 रुपया, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹1 की कॉस्ट, वो भी क्यों रखी है? क्योंकि आपके पीडीएफ्स वगैरह के लिए वो है। और एट द ₹1, आप मानोगे नहीं, रात के 2 बज रहे हैं, सीरियस नोट पे बोल रही हूँ, एंड आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर फॉर यू। ये मेरा कोई, इसमें मैं आपको पॉइंट नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज जस्ट फॉर योर लव। क्योंकि आपने मुझे पिछली 2 वीडियोस में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया कि मैम प्लीज इस सीरीज को कंटिन्यू करिए, हमें इसको पढ़ना है। तो वही चीज ने मुझे आज सोने नहीं दिया, और मेरे को है कि मुझे आप तक सुबह 7 बजे ये वीडियो को पहुंचाना ही पहुंचाना है। और इसी चीज के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जस्ट एट द रुपीज ऑफ वन, आपको 1 रुपया टॉफी की कीमत के बराबर इस मेरी मेहनत आपको 1 रुपए के फॉर्म में मिल रही है। और ये जो मेरा, जिस तरह से आपने मुझे प्यार शो किया है, ये मेरा प्यार शो करने का एक तरीका है जिसमें आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कीजिए, आप पूरे लाइव सेशन, कभी कभी क्या होता है यूट्यूब पे आपको, आप अभी तो चीजें सुन लेते हो बट बाद में आपको दिखती भी नहीं है ना, इतनी सारी प्लेलिस्ट होती हैं। तो आप उस टाइम पे हमारी ऐप पे अगर सब्सक्रिप्शन रखते हैं तो आपके पास ये लाइफ टाइम तो नहीं मैं बोल सकती, बट एटलीस्ट 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपके पास ये कोर्स की जो है वो जो है वैलिडिटी बनी रहेगी। तो चलिए, बहुत हुआ प्रमोशन, तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वाला कोट जो है वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। बिल्कुल जी। प्रपोज हुआ है चिनाब रिवर पे। जी हाँ बिल्कुल। इट एम्स टू इनहांस जम्मू एंड कश्मीर पावर जनरेशन कैपेसिटी। यस, ये जम्मू एंड कश्मीर की पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ही हमारे पास क्या बनाया जा रहा है? सवाला कोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है चिनाब रिवर पे। कितने मेगावाट्स का है ये भी पता होना चाहिए। 1856 मेगावाट्स का है। ठीक है। और ये उधमपुर एंड रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बन रहा है। अगर तो आप इस वीडियो में एक्टिव हैं, आप मेरी वीडियो को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो इसी पॉइंट पे आके मुझे कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा। और कमेंट करके आपने बताना है कि चिनाब रिवर पे इस टाइम पे जो फंक्शनल है, रनिंग है, सबसे बड़ा डैम कौन सा है, कौन सा है, और उसकी कैपेसिटी भी आपने मुझे जरूर बतानी है। तब मुझे लगेगा कि जी हाँ। और अगर आपने मुझे ये पॉइंट इसी पॉइंट पे कमेंट करके बताया ना, तो डेफिनेटली आप और रात के 2 बजे मुझे आपके लिए, मतलब कि पूरी रात दिन भी जाके बेस्ट करंट अफेयर सीरीज बनानी पड़ेगी। तो डेफिनेटली ये अनुपमा मैडम का प्रॉमिस है कि वो डेफिनेटली आपके लिए ये सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? जब तक आपके पास गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन नहीं आ जाता, आपके पास कॉल लेटर जो है वो नहीं आ जाती। ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बन जाता है? 1, 2 एंड 3। स्वालाकोट डैम 1856 मेगावाट का है, उधमपुर एंड रामबन डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। ठीक है जी। और ये है चिनाब रिवर जिसका एंशिएंट नेम है असाकनी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। आइडिया टू इम्पैक्ट एनुअल स्टार्टअप मेला was inaugurated at which institution in Jammu and Kashmir? University of Jammu, IIT Jammu, Jammu and Kashmir Entrepreneurship Development Institute JKDI, बड़ी ब्राह्मणा, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो इनिशिएटिव है या स्टार्टअप मेला है, ये कहाँ पे इनॉग्रेट, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट, JKDI बड़ी ब्राह्मणा। ठीक है जी।
चलिए, come to the question number 11th. The government of Jammu and Kashmir has planned to establish a regional science center and sub-regional science center in which cities respectively? In the city Srinagar and Leh? No. Jammu and Srinagar, Jammu and Kathua, Srinagar and Jammu. रीजनल, देखिए अब देखो, जैसे मैं अभी ना क्वेश्चन देके थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूजन आ गया। इन्होंने बोला एक बी ऑप्शन अगर हम देखेंगे और डी ऑप्शन देखेंगे ना, जम्मू एंड श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू। ऑप्शंस में मतलब बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसको पता है कि दो जगह बन रहा है कि जम्मू और श्रीनगर में, बट क्वेश्चन देखो किस तरह से घुमाया है। इसी तरह से जेकेएसएसबी आपको घुमा रहा है, बोल रहा है रीजनल साइंस सेंटर कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, रीजनल साइंस सेंटर बनेगा हमारा श्रीनगर में, और सब रीजनल साइंस सेंटर कहाँ पे बनना है, जम्मू में। तो इस अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा आपका डी पार्ट। ठीक है, तो डी पार्ट जो है वो क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है, इट्स अ डी पार्ट। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड में एक और एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट क्या है कि जब देखो मंथ कौन सा चल रहा है, फेब्रुअरी, है ना। मंथ कौन सा चल रहा है, फेब्रुअरी मंथ। फेब्रुअरी मंथ मींस इट्स अ मंथ ऑफ बजट, इट्स अ मंथ ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। आपको पता है कि एक आता है हमारा 1 फरवरी को बजट अनाउंस किया जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। जैसे इस साल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जी, वो अपना बजट अनाउंस कर रही हैं, साल भर का बजट। अब ऐसे ही जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर भी बजट जो है वो अनाउंस होता है एनुअली। तो जम्मू कश्मीर का जो बजट है उसको अनाउंस किसने किया, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने। उन्होंने फाइनेंस पोर्टफोलियो जो है वो पुट फोर्थ किया जीके बजट सेशन के अंदर ऑन द 6 फरवरी 2026। और ये सेकेंड टाइम ऐसा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला जी जो हैं वो सेकेंड बजट जो है उन्होंने अपना जो है वो पेश किया है। ठीक है, बजट की हाइलाइट्स क्या हैं, तो बजट की हाइलाइट्स ये हैं, प्रेजेंट किया है सीएम उमर अब्दुल्ला ने 6 फरवरी 2026 को। टोटल ग्रॉस आउटलेट कितना है, 1,27,767 करोड़, और नेट है 1,13,767 करोड़, जो कि यूज किया जाएगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 80,640 करोड़ का, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 33,127 करोड़ का, और प्रोजेक्टेड जीएसडीपी, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ये हम डिटेल में आपके लिए आपके बिना बोले ही मैंने ऑलरेडी जो है नेक्स्ट जो है मेरी वीडियो आने वाली है, जो वीडियो लेक्चर आने वाला है वो जम्मू कश्मीर के बजट के ऊपर ही आने वाला है, जिसमें हम डिटेल में इन सभी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, जिसमें 9.5% ग्रोथ, एंड वी विल आल्सो डिस्कस था कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये भी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो ये था हमारे पास बजट हाईलाइट। और फटाफट से आपको पता है लास्ट में हमारी एक रैपिड सीरीज चलती है, रैपिड फास्ट सीरीज क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 डल लेक इन सिटू कंजर्वेशन के ऊपर फोकस कर रहा है ताकि उसको नेचुरल हैबिटेट से हटाया ना जाए। तुलबुल प्रोजेक्ट किसके साथ एसोसिएटेड है, झेलम रिवर के साथ। झेलम नदी के ऊपर ही एक ऑक्सबो लेक बनता है, वुलर लेक, हमने डिस्कस किया। उसके बाद चार डिकेट्स के बाद इसको रिवाइव किया जा रहा है, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को डिस्कस किया। न्यूज रिगार्डिंग द क्रिकेट जो रही है वो रणजी ट्रॉफी फर्स्ट टाइम जे&के ने जीती है 67 ईयर्स के बाद। और हमारे पास सेवा सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो किसके ऊपर है, रावी नदी के ऊपर है। जेके ई पाठशाला इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन। कश्मीरी मरखोर जो है वो सेंसस किया जाता है उसकी पॉपुलेशन को एसेस करने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास था स्वालाकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के रिलेटेड हमने पढ़ा 1856 मेगावाट्स का है, उधमपुर रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर बन रहा है, और ये है हमारा चिनाब रिवर के ऊपर।
आइडिया टू इम्पैक्ट एनुअल स्टार्टअप मेला 2026 कहाँ पे हुआ? जेके एडीआई बड़ी ब्राह्मणा में होता है। और गवर्नमेंट ने रीजनल साइंस सेंटर श्रीनगर और सब रीजनल साइंस सेंटर कहाँ बनाने की बात की है? जम्मू के अंदर, ठीक है। और फरवरी का मंथ है तो बजट तो डेफिनेटली डिस्कस होगा, और बजट को अनाउंस करते हैं सीएम उमर अब्दुल्ला जी 6 फरवरी 2026 को, विद द टोटल ग्रॉस आउटले ऑफ 1,27,667 करोड़। तो आई होप आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। अपना जो पोस्ट है, अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप जरूर जरूर कमेंट्स में पोस्ट करिएगा। और